गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम आज से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपका चैप्टर 3 है जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे भी है, लेकिन जो विद्युत धारा है वह आपको हमें कभी दिखाई देता नहीं है। जैसे ही हवा होता है चारों तरफ है, लेकिन हमें हवा दिखाई नहीं देता, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसका कोई रूप रंग नहीं होता है या हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसे समझने के लिए हम एक एज्यूम कहानी की तरह हम इसे लेते हैं कि किसी चालक में धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है, तभी हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले हम एक चालक लेते हैं। यह कोई चालक है। हमें पता है कि कोई पदार्थ जो है, धातु है, चालक है, वह क्या होता है, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अनेक परमाणु से मिलकर बने होते हैं और अणु से भी मिलकर अणु जो होते हैं वह किससे मिलकर बने होते हैं, वह हमें परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो माना ये आपका ये कोई चालक है, ये चालक का आपका परमाणु है। ओके, इस प्रत्येक परमाणु पर यह आपका एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो पहली स्थिति में जब कोई चालक पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है या कोई चालक बैटरी से कनेक्ट नहीं है, उस स्थिति में क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है इसकी गति होती है 10⁶ मीटर प्रति सेकंड या 10⁻³ किलोमीटर प्रति सेकंड। और आपका चालक पर आवेश घनत्व 10⁻29 मीटर पर मीटर क्यूब होता है। चालक के अंदर, चालक से तात्पर्य है आपका कोई कॉपर है, कॉपर का तार भी एक तरीके का चालक है। ठीक है, तो उस पर आपका इलेक्ट्रॉन का गति है 10⁶ मीटर प्रति सेकंड या आपका 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह चालक के अंदर गति करते रहते हैं 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। इसका स्पीड सोचिए कितना अधिक है, बुलेट ट्रेन का स्पीड भी इतना अधिक नहीं होता है। ठीक है, और ये जो गति करते हैं इनकी जो दिशा होती है, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूं, ये आपका यहां से गति किए ऐसा ऐसा, ये आपस में इस प्रकार ये गति करते रहते हैं। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसा गति करते रहते हैं। इसका दिशा क्यों बदलता है, यह आपका यहां से गति किया, इस परमाणु से टकराया, फिर इस पर गति किया, इसे टकरा के इस पर गति कर रहा है, इस पर गति कर रहा है, ऐसा ये आपका इस प्रकार आपका इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त दिशा में गति करते रहते हैं। और इसकी जो नेट जो स्पीड है वो हमें क्या प्राप्त होता है, वो हमें 0 प्राप्त होता है। इस स्थिति में चालक में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ओके, दूसरा स्थिति तब आता है जब इस चालक को हम, ये चालक जो है हमारा, जब इस चालक को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ये आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इस चालक को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह क्या होता है, आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका स्थानांतरित होकर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लग जाता है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो पहले किसी भी दिशा में गति करते थे वो अब क्या करेंगे, विपरीत दिशा में। इसका विपरीत दिशा क्या होगा, इस प्रकार यह सभी इलेक्ट्रॉन एक जगह आके एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक जगह आपको क्या होता है, एक्यूमुलेटेड हो जाता है। तो जब
विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो आपका ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है एक जगह आपके एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो सभी इलेक्ट्रॉन आपके इस प्रकार इस पार चले गए, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करके यहाँ पर एकत्रित हो गए। तो आपका जो धनावेश जो होता है वह धनावेश तो आपका मूव करता नहीं है, लेकिन जब सभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो गए तो आपका धनावेश क्या रहेगा, वह आपका दाएं तरफ आपका धनावेश जो होता है इस प्रकार आपका एकत्रित हो जाता है। इस स्थिति में भी इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है, नेट स्पीड जो होता है, वो हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, क्योंकि इस स्थिति में भी हमें कोई करंट प्राप्त नहीं होता है। विद्युत धारा का प्रवाह इस स्थिति में भी हमारा नहीं होता है। यहाँ पर हमारा आई नेट इक्वल टू 0 होता है, कुल विद्युत धारा शून्य होता है। इस स्थिति में भी क्या होता है, आई नेट इक्वल टू, आई मतलब विद्युत धारा है, यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह शून्य होता है। अब आप बात करेंगे जैसे कि चालक पर आवेश घनत्व क्या होता है, 10⁻19 मीटर पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब का मतलब है आपका, जैसे कि यह आपका 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, उतने एरिया में आपका 10⁻29 अरबों इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी चालक में अरबों इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस हिसाब से अगर हम इसे सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो ये करीबन होगा आपका 10⁻23 पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इतने बड़े एरिया में आपके अरबों, छोटे से सेंटीमीटर क्यूब जैसे एरिया में आपका अरबों इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका घनत्व कहलाता है। और ये 10⁻6 या 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये गति करते रहते हैं आपस में, अंदर में ही। विद्युत क्षेत्र में रखने पर सभी एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। इस स्थिति में भी करंट का फ्लो नहीं होता है। जैसे ही इसे हम जैसे इसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इनको तो बहने के लिए कुछ चाहिए, पथ माध्यम चाहिए। यहाँ पर तो आपका क्या हो गया, कोई चीज से ये जुड़ा नहीं है, किसी चालक तार से जुड़ा नहीं है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं हो पाता है। जैसे ही इसे हम बैटरी से जोड़ देते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करने के लिए एक दिशा मिल जाता है। और यह आपका इसका दिशा इस धन आवेश की तरफ, ये क्या होता है, ऋण आवेश होने के कारण आपका बैटरी के धन आवेश सिरे पर आपका ये चले जाता है। और मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की विपरीत दिशा में होता है। और जो धारा जो बहेगी, धारा क्या होता है आपका, विद्युत धारा, विद्युत धारा I का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के ठीक है। तो आपका करंट का फ्लो इस दिशा में आपका चले जाता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो का दिशा है, आपका ये करंट फ्लो का दिशा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम तीनों स्थिति में, इसे आप कहानी की तरह समझिएगा, वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस के हिसाब से होता है। यह आपका एक
मोटा मोटा अनुमान है, ठीक है। इस पर हमारा नेट फ्लो 0 होता है, इस पर हमारा क्या होता है, आपका नेट जो करंट का फ्लो भी होता है जो होता है शून्य प्राप्त होता है। इस पर हमारा करंट फ्लो होता है। अब करंट फ्लो क्यों होता है, बैटरी है, ठीक है, विभवांतर प्राप्त होता है, तो विभव में अंतर के कारण क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तब तक वो होता रहेगा जब तक आपका एक अरेंजमेंट बना के चलते हैं, जिसके कारण विभवांतर के कारण ही चालक में आवेश का प्रवाह होता है। और ये किस दिशा में होता है, यह आपका इसके आगे मैं यहां लिख रहा हूं, यह प्रवाह कम विभव से अधिक विभव वाले ठीक है। आपको बुक में दिया है ये 3.3 में, बुक में 3.3 में आपका बताया गया है, इसको इसे आप पढ़िएगा और समझिएगा। विभव में अंतर होने के कारण ही आपका धारा का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, धारा का भी प्रवाह होता है। ये जब तक हमारा इसके विभव में अंतर रहेगा तब तक क्या रहता है, इसका प्रवाह कम विभव वाले सिरे से अधिक विभव वाले सिरे की तरफ बहता रहता है, ठीक है।